क्या आप जानते हैं आज जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो हर साल कुछ मिलीमीटर नीचे धंस रही है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत के 5 सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु आज एक खतरनाक स्थिति में है। 878 वर्ग किलोमीटर शहरी जमीन लगातार धंस रही है, यानी 339 वर्ग मील का इलाका साल दर साल नीचे जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समस्या से करीब 19 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हर साल 4 मिलीमीटर से ज्यादा की दर से जमीन धंस रही है। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। वैज्ञानिकों ने 2015 से 2023 तक के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा इमारतों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 2406 इमारतें पहले से ही खतरे में हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो अगले 50 सालों में 23,000 से ज्यादा इमारतों को गंभीर नुकसान हो सकता है। सबसे बुरी स्थिति दिल्ली की है। यहां सालाना 51 मिलीमीटर की दर से जमीन नीचे धंस रही है। चेन्नई में यह दर 31.7 मिलीमीटर, मुंबई में 26 मिलीमीटर और कोलकाता में 16.4 मिलीमीटर सालाना है। बेंगलुरु की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। यहां 6.7 मिलीमीटर सालाना धंसाव हो रहा है। दिल्ली के अंदर भी कुछ इलाके ज्यादा खतरे में हैं। बिजवासन में 28.5 मिलीमीटर, फरीदाबाद में 38.2 मिलीमीटर और गाजियाबाद में 20.7 मिलीमीटर सालाना की दर से जमीन धंस रही है। इस समस्या की मुख्य वजह भूजल का अत्यधिक दोहन है। वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर सुसाना वर्थ कहती हैं कि जब शहर प्राकृतिक भरपाई से ज्यादा पानी निकालते हैं तो जमीन सचमुच धंसने लगती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है और चीन व अमेरिका से भी ज्यादा भूजल का इस्तेमाल करता है। ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में जकार्ता, बैंकॉक और वेनिस जैसे शहर भी इसी तरह धंस रहे हैं। इंडोनेशिया तो अपनी राजधानी जकार्ता को ही बदल रहा है क्योंकि वो तेजी से समुद्र में डूब रहा है। भूजल की कमी के कारण 2025 तक भारत में पानी का संकट और भी गहरा हो सकता है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 78% से ज्यादा कुएं अति दोहित माने जाते हैं। ये राज्य देश के 50% चावल और 85% गेहूं की आपूर्ति करते हैं। जमीन धंसने से सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं होता, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। जब जमीन आसमान रूप से धंसती है तो इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है और पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी क्षतिग्रस्त होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट तकनीक की मदद से हम इन खतरों को पहले से ही पहचान सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि आज जो मुश्किल दिख रही है वो कल आपदा का रूप ले सकती है अगर शहरों ने अपनी नीतियों को नहीं बदला। अब समय आ गया है कि सरकार और आम लोग दोनों इस समस्या को गंभीरता से लें। भूजल के सही उपयोग, बारिश के पानी को जमीन में वापस भेजने और मजबूत इमारतों के निर्माण पर ध्यान देना होगा, वरना आने वाले सालों में हमारे महानगर एक गंभीर संकट का सामना कर सकते हैं। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ये कोई दूर की समस्या नहीं है बल्कि आज की हकीकत है। हमें अभी से तैयारी करनी होगी ताकि हमारे शहर सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर भविष्य बना सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म की ये खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।